नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा और उम्मीद दोस्तों बहुत ही बढ़िया बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। नीट 2026 पेपर लीक का जो मामला चल रहा है, आप सभी देख रहे हो, लगातार न्यूज़ में आया हुआ है। एनटीए फिर से हुआ फेल और इसकी कंप्लीट अपडेट आज मैं आप सभी को देने वाला हूं इस छोटे से वीडियो में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ इस अपडेट को अवश्य रूप से शेयर करना। चलिए शुरू करते हैं आज की शानदार से अपडेट को। आपको पता है 3 मई को नीट का एग्जाम हुआ था देश भर में, और जिसमें से अभी ये चर्चा में आ रहा है कि नीट का पेपर लीक हो गया है। एक 300 प्रश्नों का गैस पेपर, जो आपके उसमें से 150 क्वेश्चन एट इज इट, 300 क्वेश्चंस का एक गैस पेपर जिसमें से 150 क्वेश्चन एट इज इट आपके एग्जाम में हूबहू मैच हुए हैं। यानी कि आप बोल सकते हो एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर आपको दिए जाते हैं, तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पर आपको 600 नंबर का पूरा मटेरियल एट इज इट मिला है। आपके एग्जाम में टोटल 180 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, जिसमें से आप समझो कि 150 क्वेश्चन का मैटर एट इज इट हूबहू मिलना क्या पॉसिबल है? तो आप बोलोगे भैया ये पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। एक प्रैक्टिकली इस चीज़ को हम लोग सोचे तो ये बिल्कुल ही नहीं पॉसिबल है कि किसी भी कोचिंग का या किसी भी इंस्टीट्यूट का पेपर जो है गैस पेपर उसके द्वारा बनाया गया, वो भी 300 क्वेश्चन का, उसमें से 150 क्वेश्चन एट अ जिट एग्जाम में फंस जाए। ये बात मैं नहीं कह रहा, कुछ आजकल के जो न्यूज़ चल रही है, न्यूज़पेपर में न्यूज़ चल रही है, वो सारी न्यूज़ निकल के जो सामने आई है वो आपके सामने कह रही है। बहुत सारे मेरे साथी ऐसे हैं जो यहाँ पर भी कमेंट करेंगे कि नीट का री एग्ज़ाम हो या नीट दोबारा से कराई जाए, तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसका जो समाधान होगा, वो क्या होगा, वो भी मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ मेरे भाई। जितने भी दोस्त इस टाइम में वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले इस वीडियो को धैर्यपूर्ण तरीके से देखना। एक-एक आपका डाउट यहाँ पे क्लियर होने वाला है। बहुत सारे न्यूज़पेपर और बहुत सारी वेबसाइट और बहुत सारे ऐसे ऑफिशियल नोटिस जारी हो रहे हैं। आप सभी ने देखे होंगे जिसमें नीट के पेपर को लीक के मामले में वो सारी चीज़ शेयर हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बहुत ही बेहतरीन तरीके से। देखिए भाई, अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूँ कि नीट का पेपर लीक हुआ है, तो आप बोलोगे क्या प्रूफ है? तो सबसे पहले आपको पता है, ये आपको पता है, दैनिक भास्कर की न्यूज़ थी। सबसे पहले इसके बारे में ही चर्चा करूँगा, जिसमें लिखा है कि नीट परीक्षा से 2 दिन पहले ही सीकर के छात्रों को मिल गए थे 600 नंबर के सवाल। अब ये कैसे मिल गए थे 600 नंबर के सवाल, इसके बारे में थोड़ी-सी बात करते हैं। एक ही हैंडराइटिंग में लिखे थे, बैंक जो है जो क्वेश्चन बैंक थी उसमें 300 सवाल, जिसमें से 150 सवाल आए थे। छात्र तक पहुंचे कथित प्रश्न बैंक में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 300 से ज्यादा सवाल ये सभी हाथ से लिखे हुए थे। इनकी हैंडराइटिंग भी सेम थी। इसमें 150 सवाल हूबहू नीट के पेपर में आए। पेपर में कुल 180 सवाल हल करने होते हैं और प्रत्येक सवाल के 4 अंक आपको मिलते हैं, यानी 720 में से 600 नंबर के सवाल सीधे आपके क्वेश्चन बैंक में आए थे। एक्सपर्ट के अनुसार किसी भी विशेष गैस पेपर में सीधे परीक्षा में हूबहू सवाल आने की संभावना रहती है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में प्रश्न आने की संभावना आमतौर पर नहीं रहती। वह भी देश की ऐसी परीक्षा में जो सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धा वाली परीक्षा जानी जाती हो। परीक्षा में एक एक नंबर से रैंक ऊपर नीचे हो जाती है। आपको पता है बहुत सारे लोग पूरे देश से नीट की प्रिपरेशन करते हैं, साल भर मेहनत करते हैं, और उन साल भर मेहनत के बाद उनका रिजल्ट जो आता है वो जीरो आता है। जीरो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप सोचो कि जो बच्चे पूरे देश में इस एग्जाम को देने के लिए तैयार रहते हैं, एनटीए इस एग्जाम को करवाता है और बहुत ही ज्यादा ये मैं बताऊं प्राइवेसी के साथ इस एग्जाम को करवाता है। ऐसे नहीं कि भाई यहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा लीक हो रही है। अब ऐसा मामला बहुत ही रेयर चांस में हुआ है कि एनटीए का पेपर लीक हुआ है या एनटीए ने कोई एग्जाम कराया है और उसमें कोई गड़बड़ी आई है या कुछ भी ऐसी चीज हुई है, लेकिन अब इस बार ये चीज देखने को मिली है। अब यहाँ पे ये न्यूज आपको पता है दैनिक भास्कर में न्यूज आ चुकी है। ये न्यूज राजस्थान पत्रिका में भी आपने देखी हो, तो राजस्थान पत्रिका में भी ये न्यूज आ चुकी है। आपको मैं बताऊं तो दक्षिण से आया पेपर, अभ्यासार्थी लीक मान रहे हैं, एसओजी नहीं। अब यहाँ पे बता दूं, सोशल मीडिया के जरिए सीकर के आपके कंसल्टेंसी संचालक के पास आया था 5-5 लाख रुपए में बेचने का आरोप। 2 मई रात को कुछ गैस पेपर आए सीकर में। नीट परीक्षा से एक दिन पहले 2 मई को रात को ही कुछ गैस पेपर आए थे। इनमें से फिजिक्स, बायोलॉजी के बहुत से सवाल नीट परीक्षा में हूबहू आए थे। 3 मई को छात्रों ने शिकायत की। छात्रों ने सीकर पुलिस के पेपर लीक होने की शिकायत की। आरोप की पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि एक ऐसी एग्जाम जिसका कभी पेपर लीक नहीं होता है, उस एग्जाम का पेपर आप बोलो कि लीक हुआ है, और वो भी एक छोटे से ऐसे सेंटर से जहां से बोल दे कि भाई एग्जाम यहां से पेपर लीक हुआ है, तो पुलिस पहली बात तो यकीन नहीं करेगी, या फिर विभाग भी जो है यकीन नहीं करेगा। लेकिन जब आंकड़े सामने आते हैं, जब ये रिजल्ट सामने देखने को मिला है आपको, यहाँ पे हूबहू पेपर पहले से यहाँ पे आपको छपा हुआ मिला है। अगर आप पेपर देखोगे
तो यहाँ पे जो इनको गैस पेपर दिया गया है और जो पेपर जो अभी आपका पेपर हुआ था 3 मई को, वो पेपर देखने को मिला है। तो हूबहू मैच कर रहे हैं क्वेश्चंस। आप देखना, बहुत सारे सोशल मीडिया इस पे वीडियो वगैरह डली हुई है। यहाँ पे अगर मैं बताऊं आपको, नीट 2026 परीक्षा गैस पेपर की वजह से विवाद में आ रही है। एसओजी के हाथ लगा पेपर डमी था, और यहाँ डमी था या फिर हकीकत थी, इस एक सवाल ने जो है, इस एक सवाल की पड़ताल में एसओजी की पूरी तरह उलझा दिया है। एसओजी पता करने में जुटी है कि दूसरी राज्यों से ये गैस पेपर सीकर कैसे पहुंचा, 1 महीने में कितने अभ्यासार्थियों में बांटा। यह गैस पेपर सीकर में 5-5 लाख रुपए में बिकने की चर्चा है। हालांकि अभी तक एसओजी व पुलिस के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि नहीं की है। एसओजी प्रारंभिक तौर पर गैस पेपर मान करके मामले की जांच की जा रही है। दूसरी तरफ नेशनल टेस्ट एजेंसी एनटीए ने नीट की परीक्षा में कोटा, जयपुर, धौलपुर के साथ सीकर जिले की संवेदनशील माना था। इस लिहाज से परीक्षा से पहले यहां सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर थी। इसके बाद भी सीकर में गैस पेपर मिलने के मामले कई सवाल खड़े हो कर दिए। मतलब इनको पहले से ही शक था मेरे भाई कि पेपर लीक होने वाला है, लेकिन इसलिए वहां पे इन राज्यों में है ना, इन डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि धौलपुर है, जयपुर है, आपका यहाँ पे सीकर है, कोटा है, इन जगह पे पहले से ही सिक्योरिटी हाई अलर्ट पे थी इस पेपर मामले को लेकर के। लेकिन यहाँ पे आपने देखा हो तो 2 मई को ही रात को पेपर आ गया था, और 2 मई को रात को पेपर आ गया। 3 मई को छात्रों ने शिकायत कर दी कि भैया पेपर यहाँ पे आ चुका है, और तब यहाँ पे पुलिस ने इसे सीरियस नहीं लिया। लेकिन डीजीपी की सूचना, ठीक है, एक्सपर्ट टीम की गठित, डीजीपी के निर्देशन में एक्सपर्ट अधिकारियों की टीम गठित की, है ना। पुलिस ने कई हॉस्पिटलों में छात्रों को जो है थाने ले जाकर पूछताछ की, युवकों से पूछताछ की। वहां पे पता लगा, उनसे पूछा गया मेरे भाई कि यहाँ पे प्रश्न पत्र हूबहू आया है कि नहीं आया, और आया तो आपके पास पेपर कहां से आया। 150 पेज के गैस पेपर में 410 प्रश्न परीक्षा में आए थे, है ना। यहाँ पे 150 पेज के एक गैस पेपर में 410 प्रश्न यहाँ पे परीक्षा में आए थे, 120 हूबहू मिले थे, ठीक है। गैस पेपर कितने का था? गैस पेपर 410 का बताया जा रहा है। ये राजस्थान पत्रिका की कटिंग है, मैं आपको बताऊं तो अलग अलग न्यूज़पेपर में अलग अलग आंकड़े छपे, लेकिन इतना तो मैं कह सकता हूं मेरे भाई कि आपका जो पेपर आया था उसमें लगभग आपके यहाँ पे 500 से लेके 600 नंबर का मेटेरियल था, 500 से लेके 600 नंबर का मेटेरियल उसमें था। ऐसे ही चर्चा नहीं हो रही है, ऐसे ही कोई बात हवा में नहीं उड़ती, और ये न्यूज वाले भी पूरी चीज जांच पड़ताल करके ही बोलते हैं। आप बोलते हो कि सर न्यूज भी कई बार गलत छप जाती है, भैया तो न्यूज भी कई बार गलत छपती है, मैं भी मानता हूं, लेकिन इतने सारे अच्छे जो है, आप बोलो एक तरीके से बताऊं तो बड़े प्लेटफॉर्म जहां पे लोग यकीन करके न्यूज देखते हैं, जैसे कि राजस्थान पत्रिका हो गई, दैनिक भास्कर हो गई, है ना, बहुत सारे हिंदुस्तान वाली जो आती है पत्रिका, उसमें भी बहुत सारे न्यूज़पेपर ऐसे जहां पे सब जगह पर ये न्यूज वायरल हो रही है। तो ऐसे हवा में तो वायरल हो नहीं रही है, पेपर लीक हुआ है। अब वो पेपर लीक चाहे 500 नंबर का हुआ हो या 600 नंबर का हुआ हो, तो पेपर तो लीक हुआ है। और यहां पे याद रखना इस चीज को, पेपर एक ही जगह लीक नहीं हुआ है, पेपर कई जगह पे लीक हुआ है ना। अभी तो केवल सीकर वाला मामला सामने आया है, अभी तो केवल सीकर वाला मामला सामने आया है। धीरे धीरे आप देखो कि चीजें बहुत ज्यादा अभी आपके सामने आती हुई चली जाएंगी, आप देखते जाना। अभी यहाँ पे एक और कटिंग में आपको बता देता हूं, यहाँ पे भी ये चीज लिखी हुई है, नीट परीक्षा से पहले बिके गैस पेपर में हूबहू आए कई सवाल। इसके लिए पुलिस ने नहीं सुनी तो छात्रों ने एनटीए को भेजा मेल, और जब एनटीए को मेल गया तो वहां से चीजें वहां पे सक्रिय की गई, वहां से एक्टिव हुई चीजें, और तब जाके छात्रों की ये सुनवाई एक्सेप्ट की गई पुलिस के द्वारा, तब पुलिस छानबीन में लगी अभी यहाँ पे। तो जिन जिन के थ्रू ये गैस पेपर गया था या जिन जिन के हाथ में ये गैस पेपर था, उन सभी को पुलिस थाने ले जाकर पूछताछ कर रही है, चीजें वहां से कर रही है। अब जो आप देखो कि रिजल्ट क्या निकल के आता है सामने, आप एक बार सोचो मेरे दोस्त कि जो छात्र पूरे साल मेहनत करता है, लगभग बहुत सारे छात्र ऐसे जो ड्रॉप लिए हुए होते हैं, बहुत सारे छात्र ऐसे जो पहले से बहुत सालों से 1-2 साल से मेहनत किए होते हैं और लगे रहते हैं कि भैया हमारा इस बार सिलेक्शन होगा, इस बार सिलेक्शन होगा। आप सोचो ऐसे जो बच्चे होते हैं जो अभी ये पेपर खरीद करके 5-5 लाख रुपए में, जिन जिन स्टूडेंटों ने पेपर खरीदा है वो तो साथ में जेल जाएंगे। जो बुराई का अंजाम बुराई होता है, वो आपने सुना होगा। तो आज नहीं तो कल वो चीजें तो होंगी, सामने तो आएगा, है ना। और ऐसा नहीं है कि अभी अगर ये बात रियल है तो एनटीए कोई एक्शन ना ले, अगर कोई एक्शन नहीं लिया तो फिर तो ये जो एग्जाम है इस पे से भी स्टूडेंटों का भरोसा उठ जाएगा। जो सबसे अच्छी एग्जाम यहाँ पे मानी जाती है, उस एग्जाम से भी स्टूडेंटों का भरोसा उठ जाएगा कि इस एग्जाम के पेपर भी लीक होते हैं। तो ऐसा तो आप निश्चिंत रहो कि एनटीए इसके खिलाफ एक्शन नहीं लेगा। अगर सारे आंकड़े खुल करके सामने आ जाते हैं आपके, जैसे कि मैं आपको अपडेट देता रहूंगा, अगर सारे आंकड़े खुल के सामने आ जाते हैं मेरे दोस्त, तो एनटीए कोई ना कोई एक्शन यहाँ पे जरूर लेने वाला है। और एनटीए ने एक्शन लिया तो आप निश्चित रूप से इस बात को समझ जाओ कि या तो इस जितने भी यहाँ पे कोटा है, धौलपुर है, जयपुर है, सीकर है, इन जगह पे या तो री एग्जाम होगी दोबारा से, जहां पर पेपर लीक का मामला सामने आया है,
या फिर मेरे भाई इस जगह के जितने भी छात्र जिनका एडमिशन होना था उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज की जाएगी जिससे जो ये पेपर लीक वाला मामला है ये शांत हो जाए, है ना। मतलब कुछ ना कुछ एक्शन तो लिया जाएगा, है ना। अब लगातार आप देखो तो ट्विटर पे भी ये चीज ट्रेंड की हुई है। आप लोग अगर आप लोग भी मैं इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं तो यही बोलूंगा कि भी आप चलाओ, है ना, ट्विटर पे भी ये पेपर लीक वाला मामला चलाओ, तब जाके चीजें होंगी, है ना। तब जाके एनटीए तक आपकी पुकार सुनी जाएगी, गवर्नमेंट तक आपकी पुकार सुनी जाएगी आपके एग्जाम को लेकर के। एक स्टूडेंट बहुत मेहनत करता है, पूरी साल भर मेहनत करता है, तब जाके उसको ये दिन नसीब होता है कि चलो आज एग्जाम है और आज हमारा साल भर के दिन का जो पूरा परिणाम मिलेगा वो आज मिलेगा, है ना। जो रिजल्ट मिलने वाला है वो आज मिलेगा। रिजल्ट के दिन तो केवल आंकड़े दिखते हैं। जो हम लोग एग्जाम देकर के एग्जाम हॉल में जैसे ही घुसते हैं तो यहाँ पर हमारी ये रणभूमि है, हमको यहाँ पर जो है पूरी साल का निचोड़ यहाँ पे देना है। एक स्टूडेंट को बहुत ज्यादा मेहनत लगती है साल भर में चीजें करने के लिए, कितनी कोचिंग्स में वो पढ़ता है, कितना फीस वो पे करता है, कितना खर्चा उसका आता है साल भर का, और एक दिन में उस पूरे खर्चे पे पूरी चीजों पे जो है पानी फिर जाए तो सोचो उस स्टूडेंट पे क्या बीतेगी। ये तो वही वाली बात हो गई अभी राजस्थान में 2021 वाला जो मामला चल रहा है जिसमें वो भर्ती कैंसिल हुई है। जो स्टूडेंट यहाँ पे सेलेक्ट हुए थे उन स्टूडेंटों को भी चीजें बेकार हो रही है। उसी तरीके से अब नीट वाले स्टूडेंटों की यही हालत हो रही है। तो यहाँ पे इस न्यूज को देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे क्या लिख रहा है कि शुक्रवार रात से ही सीकर में डेरा डाले अधिकारी, 8 संदिग्ध लोगों छात्रों से पूछताछ की। देश भर में हाल ही में हुई थी नीट परीक्षा 2026, सवालों के घेरे में। परीक्षा से एक दिन पहले ही सीकर बांटे गए गैस पेपर में से कई सवाल हूबहू आने की सूचना। एसओजी व उच्च अधिकारियों की टीम गठित कर जांच शुरू कर दी है। परीक्षा वाले दिन कुछ विद्यार्थियों ने सीकर के उद्योग नगर पुलिस थाने में मामले की शिकायत की थी। जब पुलिस ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो विद्यार्थियों ने एनटीओ को जो है दस्तावेज के साथ मेल के जरिए शिकायत की। मामले राजस्थान के डीजीपी राजीव कुमार शर्मा तक पहुंचा तो यहाँ पे जो है आपके एटीएस और एसओजी सक्रिय हुए। जयपुर में या जयपुर से आए अधिकारियों पिछले 2 दिन से संदिग्ध युवकों से पूछताछ में जुटे हुए हैं। मतलब पहले से इन चीजों की प्लानिंग हो रखी थी, पहले से ये चीज पुलिस यहाँ पे संदिग्ध अवस्था में थी और पहले से भी लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे वहां पे, लेकिन फिर भी वो पेपर जो है हाथ लग गया या फिर पेपर के क्वेश्चन पहले ही जो है बच्चों तक पहुंच गए। अब आप सोचो कि वहां पे 5-5 लाख रुपए में ये चीजें यहाँ पे ठगी तरीके से ली जा रही थी। उन स्टूडेंटों ने जिन्होंने पेपर लिया उनका तो नुकसान हुआ, अभी उनको पुलिस रखेगी वो अलग। तो वो वाली बात है कि ऐसी चीजें हर एक तो बोलो कि जो एक मिडिल क्लास का स्टूडेंट होता है वो चीजें नहीं कर पाता मेरे भाई, लेकिन वो मेहनत तो कर पाता है ना, उसके हाथ में केवल मेहनत होती है और वो मेहनत करता है, अपनी जी तोड़ मेहनत करता है, जितना वो कर सकता है उतना करता है। और जब आखिर में उनको ये रिजल्ट देखने को मिलता है तो अंदर से वो स्टूडेंट टूट जाता है। बिल्कुल मेरे दोस्त, आप खुद सोच के देखो ना यार, अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जितने भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनसे भी कहना चाहूंगा, आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप भी कोई काम कर रहे हो और दूसरा आदमी उसी काम का परिणाम लेके चला जाए, आप वो काम करते ही रह जाओ, कोई मतलब नहीं निकलेगा ना। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जहां पर ये एग्जाम के ये पेपर लीक का मामला आया है, पहले तो इसकी अच्छी तरीके से छानबीन होनी चाहिए। पुलिस को ये सारी चीजों की इंफॉर्मेशन पहले से ही करनी चाहिए थी, बंदोबस्त अच्छे होने चाहिए थे। पहली बात चलो नहीं हुए, अभी कर लिया जो हुआ। जो अब ये पेपर माफिया जितने भी है इनको गिरफ्तार किया जाए पहले तो, और इन स्टूडेंटों को जिन्होंने ये हरकतें की है उनको भी गिरफ्तार किया जाए। दूसरी बात, जो स्टूडेंट यहाँ पे मेहनत किए थे, जो स्टूडेंट ने मेहनत से पेपर दिया था, जिन्होंने ये सारी चीजें की, उनके लिए भी कोई सही निर्णय लिया जाए जिससे उन सब साथियों का भी यहाँ पे साल बर्बाद होने से बचे। जिन बच्चों ने अच्छा पेपर दिया था, उनका सिलेक्शन होने की कगार पे था, उन स्टूडेंटों के साथ ये अन्याय ना हो। मेरी यही गवर्नमेंट से और एनटीए से गुहार है। बाकी जितने भी साथी है वो ट्विटर पे लगातार जो है ट्रेंड किए हुए हैं, लगातार यहाँ पे ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं। आप लोग भी ट्विटर पे ट्वीट करो, जितने भी साथी है यहाँ पे नीट के रिगार्डिंग जो ये पेपर लीक वाला मामला, पहले तो क्लियरली सामने आया, अभी तो एक संदिग्ध अवस्था में चीजें चले, लेकिन हाँ इतना तो है पेपर लीक हुआ है, लेकिन कितनी जगह पे पेपर फैला है, किस किस राज्य में पेपर गया है, क्या ये राजस्थान के सीकर में ही आया या फिर कहीं और भी गया है ना। और अगर गया है तो वहां पे कितने आरोपी है, कितने पेपर माफियाओं ने पेपर खरीदा है, तो वो सारी चीज सामने आए तो उसके बाद ही ये चीजें हो सकती है। बाकी पेपर लीक हुआ है तो 100% श्योर है, ठीक है। तो आप लोग अभी लगातार ट्विटर पे ट्वीट करते रहिए। ये सारा मामला मैंने आपको बता दिया, बस अभी चीजें केवल इतनी है कि गवर्नमेंट सुन ले आपकी, और आपके जितने भी साथी यहाँ पर जिन्होंने पेपर ये खरीदा है या जो भी किया है उनको चीजें हो, और आपके हिसाब से जिन बच्चों ने अच्छी मेहनत की थी उन बच्चों का जो है सही परिणाम निकले, उन बच्चों के लिए सही उनके फेवर में जो है फैसला लेकर के आए। ये सारी चीजें मेरी तरफ से रहेगी। बाकी आज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलता हूँ आप सभी से उसी जुनून के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद मेरे दोस्त, जय हिंद, जय भारत।